यह उस समय की बात है जब हिंदुस्तान पर मुगलों का शासन हुआ करता था। एक बार एक बादशाह अपने महल की छत पर टहल रहा था। तभी उसकी नज़र नज़दीक की छत पर पड़ी, जिस पर एक बहुत ही खूबसूरत औरत दिखाई दी। बादशाह ने अपने शागिर्द को बुलाकर पूछा कि ये हूरों जैसी औरत कौन है। शागिर्द ने बादशाह को बताया कि जहां पनाह, ये आपके वजीर हैदर की बीवी है। उस दिन बादशाह की रात करवटें बदलते हुए बीती। वो रात भर यही सोचता रहा कि काश वो औरत उसकी बांदी होती और वो उसके हुस्न और मखमल जैसे बदन का स्वाद चख पाता। बादशाह ने हैदर की बीवी को पाने का एक तरीका सोचा। उसने हैदर को बुलावा भेजा। हैदर ने बादशाह के सामने अदब से अपना सर झुकाकर कहा कि जहां पनाह, आपने मुझे किस जरूरी काम के लिए बुलाया है। बादशाह ने हैदर से कहा कि हमारा एक काम है, तुम हमारा यह खत दिल्ली के बादशाह को दे आओ और इसका जवाब भी उनसे लेकर घर वापस आना। खत लेकर हैदर अपने घर गया और खत को अपने तकिए के नीचे रख दिया। रात में सफर के लिए सामान तैयार किया और सुबह मंजिल पर रवाना हो गया, इस बात से अनजान कि बादशाह ने उसके साथ क्या चाल चली है। इधर जैसे ही हैदर घर से बाहर निकला, बादशाह चुपके से उसके घर पहुंचा और आहिस्ता से हैदर के घर का दरवाजा खटखटाया। हैदर की बीवी ने कहा, कौन है? बादशाह ने कहा, मैं बादशाह हूँ, तुम्हारे शौहर का मालिक। तो उसने दरवाजा खोला। बादशाह अंदर आकर बैठ गया। हैदर की बीवी ने हैरान होकर कहा, आज बादशाह सलामत, यहाँ हमारे गरीब खाने में कोई खास बात है क्या? बादशाह ने कहा, मैं यहाँ मेहमान बनकर आया हूँ। इतना सुनकर हैदर की बीवी को बादशाह का मकसद समझते देर नहीं लगी। बादशाह का मतलब समझकर उसने कहा, मैं अल्लाह की पनाह चाहती हूँ, अभी मेरे शौहर घर में नहीं है और आपका इस तरह से मेरे घर में आना ठीक नहीं है। यह सुनकर बादशाह गुस्से में बोला, तुमने शायद मुझे पहचाना नहीं, मैं बादशाह हूँ, तुम्हारे शौहर का मालिक। हैदर की बीवी ने कहा, बादशाह सलामत, मैं जानती हूँ कि आप ही बादशाह हैं और मैं ये भी समझ चुकी हूँ कि आप यहाँ किस मकसद से आए हैं। लेकिन बुजुर्ग कह गए हैं कि शेर को चाहे जितनी भी भूख लगी हो, वह मुर्दा तो नहीं खाना शुरू कर देता। और आप उस तालाब में पानी पीने आए हो जिसमें आपके कुत्ते ने पानी पिया है। औरत की बातों से बादशाह बड़ा शर्मसार हुआ और उठकर वापस चला गया। लेकिन वापस जाते समय भूल से उसका चप्पल हैदर के घर में ही छूट गया। उधर हैदर को कुछ दूर जाने के बाद याद आया कि जो खत बादशाह ने उसे दिया था वह तो घर पर ही छोड़ आया है। वह तेजी से वापस मुड़ा और अपने घर की तरफ लपका। हैदर अपने घर पहुंचा तो तकिए के नीचे से खत निकालते वक्त उसकी नजर पलंग के नीचे पड़े बादशाह के चप्पल पर पड़ी, जो वह जल्दी में भूल गया था। फिर उसका सर चकरा गया और वह समझ गया कि बादशाह ने उसे सफर में सिर्फ इसलिए भेजा था कि वह अपना मतलब पूरा कर सके। हैदर किसी को कुछ बताए बगैर चुपचाप घर से निकला और बादशाह का काम करके वापस आया। काम खत्म करने के बाद हैदर बादशाह के पास वापस आया तो बादशाह ने उसे बख्शीश के तौर पर सोने के कुछ सिक्के दिए। हैदर सोने के सिक्के लेकर बाजार गया और औरतों के इस्तेमाल के लिए कपड़े और कुछ अन्य सामान खरीदकर घर पहुंचकर अपनी बीबी से कहा कि चलो तुम्हारी माँ के यहाँ चलते हैं। बीबी ने पूछा कि यह क्या है, तो हैदर ने कहा कि बादशाह ने इनाम दिया है और मैं चाहता हूँ कि तुम यह पहनकर अपने घर वालों को भी दिखाओ। इस तरह हैदर अपनी बीबी को लेकर अपनी ससुराल चला गया। दामाद और बेटी के द्वारा लाए गए सामान को देखकर वह लोग बहुत खुश हुए। हैदर बीबी को छोड़कर वापस आ गया।
1 महीना गुजरने के बावजूद न बीबी को पूछा और न उसको वापस बुलाया। कुछ दिनों बाद उसके साले हैदर से मिलने आए और कहा, आप हमें हमारी बहन से गुस्से और नाराजगी की वजह बताएं या फिर हम आपको काजी के सामने पेश करेंगे। तो हैदर ने कहा, अगर तुम चाहो तो कर लो, लेकिन मैं अब उसे वापस नहीं लाऊंगा। वो लोग काजी के पास ले गए तो काजी ने हैदर को बुलाया। काजी उस वक्त बादशाह के पास बैठा हुआ था। लड़की के भाइयों ने कहा, अल्लाह बादशाह सलामत और काजी साहब को सही सलामत रखे। काजी साहब, हमने हैदर को एक बहुत ही सुंदर और हरा भरा बाग दिया था। इस शख्स ने हमारा बाग उजाड़ दिया, सारे फल खा लिए। इसके बाद इसने वो बाग हमें वापस कर दिया। यह सुनकर काजी ने हैदर से कहा कि तुम क्या कहते हो इस बारे में। हैदर ने कहा, साहब, जो बाग मुझे दिया गया था उससे बेहतर हालत में मैंने उसे वापस किया है। काजी ने पूछा, तुमने उसे वापस क्यों किया है? हम बाग वापस करने की वजह जानना चाहते हैं। तुम इस बारे में क्या कहना चाहते हो? हैदर ने कहा, काजी साहब, मैंने बाग किसी नफरत की वजह से नहीं छोड़ा, बल्कि इसलिए छोड़ा कि एक दिन जब मैं बाग में आया तो उसमें मैंने शेर के पंजों के निशान देखे, तो मुझे डर हुआ कि शेर इस बाग की वजह से मुझे खा जाएगा। इसलिए शेर के डर की वजह से मैंने बाग में जाना बंद कर दिया। बादशाह, जो कि यह सब कुछ सुन रहा था, उठकर बैठ गया और कहा, हैदर, अल्लाह की कसम, इसमें कोई शक नहीं कि शेर तुम्हारे बगीचे में आया था, लेकिन वह वहां पर न तो कोई असर छोड़ सका और न ही कोई पत्ता तोड़ सका और न ही कोई फल खा सका। वहां पर थोड़ी देर रुका और मायूस होकर वापस लौट गया। और खुदा की कसम, मैंने कभी तुम्हारे जैसे बाग के चारों ओर लगी इतनी मजबूत 4 दीवारी नहीं देखा। यह सुनकर हैदर अपने घर लौट आया और अपनी बीबी को वापस ले आया और ना ही किसी को पता चला कि माजरा क्या है। मित्रों, कहानी ठीक लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।